जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं 5-5 मिनट की, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जैसे पादपों में समन्वय कैसे होता है, जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, मानव मस्तिष्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं पहले। आज का टॉपिक है पादप हार्मोन यानी प्लांट्स हार्मोन। तो हार्मोन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वृद्धि प्रवर्धक होता है और दूसरा होता है वृद्धि रोधक या वृद्धि संदमन, जिसको बोलते हैं। एनसीईआरटी का ये शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। वृद्धि प्रवर्धक में जो होता है एक आता है हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ट्राउमेटोटिन होता है, फ्लोरीजेंस भी आता है। आपके बुक में ये दोनों हार्मोन नहीं दिया है, ये दोनों हार्मोन नहीं दिया है, बस ये तीन ही दिया है, ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और एक ये दिया है वृद्धि रोधक या संदमन में एब्सिसिक अम्ल दिया है, ठीक है। ये 4 हार्मोन दिया है। लेकिन में से सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि संवर्धक हार्मोन है या वृद्धि संवर्धक हार्मोन नहीं है, ऐसे करके पूछ देगा और इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, 4 को ये दे देगा, ये दे देगा। ऐसे सवाल आपको छांटना होगा, ठीक है, कर लेंगे, ध्यान पे रखिए। अब समझते हैं कि वृद्धि हार्मोन क्या करता है, ये ऑक्सिन क्या करता है। तो ऑक्सिन जो होता है, प्ररोह आपको बताए थे, प्रतान बताए थे और प्ररोह बताए थे। तो प्ररोह के अग्रभाग में स्थित होता है, जो पौधे की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, सहायक होता है। तो देखिए ये वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, प्ररोह के अग्रभाग में होता है। और जिधर जिधर प्रकाश जाता है उधर उधर ये क्या करता है, घूमता जाता है। किसी पौधे पर आएगा तो वो उसके पीछे जाके छिप जाएगा और उसको क्या करेगा, घुमाएगा, ठीक है। तो यानी प्रकाशानुवर्तन में भी ये सहायक करता है। बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन जो होती है तने की वृद्धि करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करेगा उसको, ठीक है। अब साइटोकाइनिन क्या है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करने में सहायता करता है। तो कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। साइटो मतलब सेल होता है, काइनिन मतलब समझ लीजिए कि डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। कौन, साइटोकाइनिन। यह फल में और बीज में अधिक ये उसकी प्रचुरता होती है, मतलब ये पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि कोशिका जो होती है ना, जैसे बीज होता है तो बीज से ही एक बीज से दूसरा बीज बनेगा, दूसरा तीसरा ही बनेगा, तो उसको डिवाइड करता जाएगा, उसको डिवीजन करता जाएगा, कोशिका विभाजन करता जाएगा, जिससे कोशिकाएं बढ़ जाएंगी, उसमें अलग केंद्रक का निर्माण होगा, अलग केंद्रक का निर्माण होगा तो अलग एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण हो जाएगा, जिससे वो क्या बन जाएगा, अलग एक बीज बन जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई, फल और बीजों में ज़्यादा होता है। ट्राउमेटोटिन का मतलब होता है, ट्राउमेटोटिन का मतलब समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट के लिए, पौधों को हम कहीं काट देते हैं, मार देते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे घाव हो जाता है, तो उसी घाव को भरने के लिए एक हार्मोन है। अपने से हम लोग तो अपना दवा करवा लेते हैं तो हम लोग ठीक ठाक हो जाते हैं, पौधा कैसे दवा करवाएगा। तो उसके अंदर एक हार्मोन है, उसको बोलते हैं ट्राउमेटोटिन, जो क्या करता है, उस घाव को भरने में सहायता करता है। अगली बात करते हैं फ्लोरीजेंस की। तो जैसे ही फूल जो होता है, जैसे ही मैच्योर हो जाता है, ओवरी जैसे मैच्योर हो जाती है, उसमें से फ्लावर निकलते हैं, फूल निकलते हैं, उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन का नाम क्या है, फ्लोरीजेंस। तो फ्लोरीजेंस का काम क्या होता है, फूलों को खिलाने में। फूल खिलता है, किसकी वजह से खिलेगा, तो फ्लोरीजेंस की वजह से। आई होप आपको ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो है सब क्लियर हो गया होगा। पहला ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, उसके बाद ट्राउमेटोटिन है और उसके बाद से फ्लोरीजेंस है। आइए बात करते हैं हम लोग वृद्धि रोधक या वृद्धि संदमन हार्मोन की। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो पौधे की न किसी प्रकार से उसकी वृद्धि में हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन वो वृद्धि अवरोधी कह सकते हैं, वृद्धि को बढ़ाएगा नहीं, कुछ और काम करेगा। तो एक और काम करता है, जैसे समझ लीजिए कि छुई मुई का पौधा, जिसे बताए थे प्लांट पौधों में समन्वय बताए थे, तो आपको बताए थे कि छुई मुई का पौधा होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है, वो मर जाता है। छुई मुई, टच मी नॉट यानी मिमोसा, याद करिए। तो वो क्या होता है कि वो मुरझा जाता है। क्या होता है उसमें मुरझाने का कारण, कि उसका मुरझाने का मुख्य कारण यही है कि उसका जल जो है, उसमें से जल क्या हो गया, वाष्प उत्सर्जित हो गया, जल निकल गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो सिकुड़ गया, यानी जल की मात्रा में कमी आ गई, जिसकी वजह से वो सिकुड़ गया। अर्थात सिकुड़ गया तो वाष्प उत्सर्जन में हेल्प करेगा एब्सिसिक। पत्तियों को मुरझाने में, जैसे पत्तियों को मुरझाएगा, इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। कैसे याद करेंगे, समझ लीजिए कि पत्ती मुरझा गई तो उसकी टेंशन में आ गई, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तनाव हार्मोन भी कहते हैं। एक हार्मोन आता है इथाइलिन, जिसको हिंदी में एथिलीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है। जैसे हम देखते हैं कि फल मैच्योर हो गया तो अब वो पकने लगता है, तो किस हार्मोन की वजह से पकने लगता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, इथाइलिन है। तो लीन है। अब एक बात करते हैं कि एक हार्मोन, ये हमारा प्लांट्स हार्मोन ये हो गया उधर। एक आता है कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है,
हम लोग जैसे आम का सीज़न अभी चल रहा था तो उसमें देख रहे थे कि बाज़ार से जा करके कार्बाइड खरीद के लाते थे और उसमें पानी में मिला कर उसमें फल डाल देते थे और आराम से वो पक जाता था। होता क्या है, उसका नाम क्या है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन है ऐसा हार्मोन है, ये हार्मोन होता है जो क्या करता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। ये बनता कैसे है, तो कैल्शियम कार्बाइड होता है। हम मार्केट से कैल्शियम कार्बाइड खरीद के लाते हैं, C2, इसमें पानी जैसे ही डालते हैं तो ये बन जाता है एसिटिलीन, C2H2, और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। तो अर्थात आप देख रहे होंगे कि जैसे आम पक जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद का लगा रहता है। कार्बाइड से जैसे आम पकाते हैं तो उसमें सफ़ेद धब्बा नहीं लगा रहता है। तो कभी भी खाइए तो उसको खूब अच्छे से वॉश करके खाइए, खूब अच्छे से धुल लीजिए, 1-2 बार धुल के तभी उसका यूज़ करें। ऐसे नहीं लेके लेदार काट के खाने लगे। बाजार से जो भी आम आता है उसको खूब अच्छे से, क्योंकि सारे मार्केट्स में मिलने वाले आम किससे बने रहते हैं, पके रहते हैं, एसिटिलीन से पके रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्लांट्स हार्मोन समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्लांट्स हार्मोन कितने प्रकार का, रिवाइज करिए, 2 प्रकार का। पहला वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा वृद्धि संदमन यानी वृद्धि रोधक या वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रवर्धक में कौन कौन, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ट्राउमेटोटिन है, फ्लोरिजेंस है। ठीक है, और वृद्धि रोधक में कौन है, एब्सिसिक अम्ल है और एथिलीन है या इथाइलिन है। ठीक है, और इसमें एसिटिलीन आता है जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है। ठीक है ना, ये पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है, वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो वृद्धि हार्मोन इसमें से सब ऑप्शन दे देगा और एक इसमें डाल देगा एथाइलिन, तो ये समझ लीजिए कि वृद्धि हार्मोन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्लास कैसी लगी और आगे क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।